को यहाँ बुलाइए और एक लिखित लेटर दीजिए कि यहाँ पे एक पुलिस की चौकी खुलेगी। एक ही वार्ड में 4-4 मर्डर हो जा रहा है और पुलिस क्या कर पा रही है। कहीं वार्ड में अराजकता का माहौल है और भारी हंगामा के बीच चक्का जाम भी हुआ है और आज ही पोस्टमार्टम करके शव को रायपुर से राजनांदगांव लाया गया और अभी भी देख पा रहे होंगे कि इस शव वाहन में शव रखा गया है और चक्के जाम यहीं पे किया गया। और शासन प्रशासन को जो ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हैं उनको इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार में कैसे 4 मर्डर हो गए और वो भी 4 दिनों में। यहाँ पर इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, हमने नवागांव में किया, आज तक हमने कभी इतना बड़ा अपराध के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये राजनांदगांव विधानसभा से लगातार रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनांदगांव की ये स्थिति है कि आज लोगों को सड़कों पर उतर के न्याय मांगना पड़ रहा है। उनका बेटा मर जा रहा है, उसको चाकू पड़ जा रही है, लगातार ऐसी घटनाएं नवागांव में हो रही है। तो यहाँ पर जो जनता की मांग है कि यहाँ एक पुलिस चौकी की तत्काल घोषणा एसपी को आकर यहाँ करनी चाहिए। लोग का यही कहना है, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम लोग तीनों पक्ष से बोल रहे हैं, संजय राजपूत के पक्ष के भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, चंदन सचिन दास की तरफ से बोल रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, यही लाके तो हम लोग जलाएंगे जिंदा उन लोग को, है ना। अभी क्या राजनांदगांव का वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवागांव इन दिनों काफी चर्चे में है। किसी अच्छे चीज की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ 3-3 मर्डर हुआ है 3 दिनों के भीतर, इसलिए काफी चर्चे में है। शहर पूरा आक्रोश में है। यहाँ नवागांव के वार्डवासी काफी आक्रोशित है क्योंकि ये जो मर्डर हुआ है इसके बाद यहाँ जो है वो चक्का जाम भी हुआ है और भारी बवाल चल रहा है। एक्चुअल में 3 दिन पहले एक व्यक्ति को चाकू पड़ा था, सचिन राम टेके नामक व्यक्ति को। आज उसकी डेथ हो गई है और 2 दिन पहले यानी कि रविवार को रात के दिन 15 से 20 बदमाश इसी वार्ड में रहने वाले अजय देशमुख के घर गए थे। घर जाने के बाद उसे चाकू मारे थे और बीच बचाव में पहुंचे वहां राकेश ढीमर जो बचाने की कोशिश की, उसे भी बदमाशों ने तलवार से उसकी हत्या की थी, उसकी मौत हो गई थी। और अजय के पिता, अजय राजपूत के पिता जिसका नाम किशन राजपूत है, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसकी भी मौत हो गई है। उनके शव को रायपुर से यहाँ लाया गया है और यहाँ पे शव है, घर अभी ले जाया भी नहीं गया है। तो भी बवाल की स्थिति मची हुई है और लगातार जो जनता है वो इस जगह में जो भी जिस प्रकार के अवैध नशीली पदार्थ मिलता है, क्योंकि नशा ही नाश का कारण है, नशा ही क्राइम का जड़ है, इसलिए नशा ना हो, नशीली दवाई ना बिके, शराब ना बिके, इसलिए यहाँ चक्का जाम की है और जो भी पीड़ित है उसे न्याय मिलना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेसी भी यहाँ है। आगे तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा उन्होंने क्या कुछ कहा। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवागांव में 3 दिनों के भीतर 3 मर्डर हुआ है और तीनों मर्डर में जो है वो यहाँ भारी हंगामा की स्थिति है, चक्का जाम की स्थिति बन चुकी है। और आपको पता ही होगा, कल की खबर में आपने देखे होंगे कि कैसे पुलिस की लापरवाही की वजह से ही ये मर्डर होता आया है। हमारे साथ में वार्ड नंबर 1 के पार्षद मौजूद है। जी, वार्ड में क्या हो रहा है? लगातार इस प्रकार की हत्या की वारदात हो रही है, चक्का जाम की भी स्थिति बनी है। वर्तमान में वार्ड की स्थिति काफी चिंताजनक है। वार्ड में आए दिन घटना हो रही है। अभी तो जो बड़ा घटना हुआ वो टीवी स्क्रीन में है, पिक्चर के सामने है और लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आए दिन नवागांव से बाबूटोला मार्ग में जाने वाले राहगीरों से पूछा जा सकता है कि वो किस चीज का सामना किए हैं। आए दिन जेब कतरा, छिनटाई, मोबाइल छीनना, पर्स छीनना, चैन छीनना, ये आए दिन का आम बात हो गया था। हर बार यहाँ के लोग, पीड़ित लोग जाके चिखली थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराए, लेकिन वहां पर शिकायत न लेके मौखिक उनसे आश्वासन दिया गया। मौखिक पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लोगों ने चेहरा बताया, नाम बताया, लेकिन कोई गश्त नहीं। रात्रिकालीन गश्त के नाम पे 0 है। 112 के आज ड्राइवर लोग हड़ताल पे जाने की है। ये सिस्टम बता रहा है कि सिस्टम कितनी लाचार हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के पास स्वयं में चलने की व्यवस्था नहीं बची है, तो वार्ड को क्या चलाएगा। बाजू में मधुसूदन यादव जी इस वार्ड से कनेक्टेड है, कहते हैं कि ये मेरा वार्ड है, मेरा एरिया है। मैं बोलता हूं कि उनका वार्ड अब सुरक्षित हो गया, लेकिन वो अपने वार्ड में जो भी कुकर्म हो रहा था उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए। इसी का नतीजा है कि अब 51 वार्ड में 1 वार्ड बस सुरक्षित है, जो मधुसूदन जी का वार्ड है। बाकी 50 वार्ड अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा अपराध सब तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। सिर्फ लोगों को जाकर आश्वासन दे रहे हैं, ढड़ांस बांध रहे हैं, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। उनको शासन प्रशासन को जो ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हैं उनको इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार में कैसे 4 मर्डर हो गए और वो भी 4 दिनों में। यहाँ पर इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, हमने नवागांव में किया, आज तक हमने कभी इतना बड़ा अपराध के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज एक स्थिति है कि महिलाएं, बच्चे घर से निकलने को डर रही है। पहले 1 लाइट बंद होती थी तो लोग सह लेते थे, आज 1 लाइट झिलमिलाती भी है तो लोग अब डर रहे हैं कि मर्डर तो नहीं हो जाएगा, आपराधिक तत्व तो वहां नहीं बैठ जाएंगे। मतलब इतना भय का वातावरण जो स्थिति निर्मित हो गई है, ये पूरी प्रशासन की, पूरी ट्रिपल इंजन सरकार की फेलियर का नतीजा है। जी, कुछ कल की बात करें, परसों की बात करें तो 15 बदमाश एक घर में जाके हत्या की है। उसके बाद आज एक और उसके घर में एक मौत हुई है, 2 मौतें हो चुकी है एक ही जगह पे। क्योंकि भिलाई टाइम्स बहुत अच्छे से बातों को उजागर करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको वस्तु स्थिति बताना चाहूंगा। जो उस घटना के समय, जो अगजनी के टाइम आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, वहां पर जो लड़के 20-25 जो दल में आए थे,
वो इतने ज्यादा भयंकर नशे में थे, भयंकर यानी डरावने नशे में थे कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। आप कल्पना कीजिए, जो खुद को नहीं संभाल पा रहा था वो हत्या करने के लिए सभी औजार थे, सभी औजार से लैस थे। उन्होंने ना लड़की देखा ना बच्चे देखा, जो रास्ते में आ रहा था सबको मार रहे थे, जो चश्मदीदों ने मुझे बताया है। साथ में वहां पर एक कुत्ता, इनकी हरकतों को देख के कुत्ते स्वाभाविक रूप से भौंकते हैं, एक कुत्ते को मार के उन्होंने लंगड़ा कर दिया। आप सोच सकते हैं मतलब क्या मनसा से इन लोग वहां पर, मतलब किस निर्भीता से ये वहां पर घुसे हुए थे। उसके बाद उनके पिताजी सामने आए, पिताजी पर हमला, पड़ोसी आया, पड़ोसी का मौके में खात्मा, भाई आया, वो अभी ब्रेन डेड की स्थिति में है। मतलब आप सोच लीजिए, मतलब इतना निर्भय होकर जो आए, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की फेलियर है। युवक की और सचिन मानिकपुरी की भी आज उनका भी डेथ हुआ है। परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? परिवार वालों की बस यही मांग है कि लिखित में उनको आश्वासन चाहिए, जो पुलिस प्रशासन उनको दे नहीं पा रही है। डेड बॉडी आपके सामने रखी हुई है ना। पुलिस इनको गुमराह करते, गोल चक्कर काटते हुए, इनका समय का बर्बादी करते हुए लाया, नहीं तो अभी तक अंतिम क्रिया भी हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो समझ रहा है कि वो बहुत ज्यादा बैकफुट में है, इसलिए वो सब हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी भी है, चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ लगता है? क्या मांग? जो राजनांदगांव, जिस राजनांदगांव को हम संस्कारधानी समझते थे, आज उस राजनांदगांव को चाकूधानी बना दिया गया है। चाकूधानी इस तरीके से बन गया है कि ये वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवागांव और वार्ड नंबर 2 बाजू वाला वार्ड महात्मा बुद्ध वार्ड में लगातार 3-4 दिन में 4 ऐसी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं कि लोग दहशत के माहौल में हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि उन्हें कब कोई चाकू ना मार दे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनसे लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जा रहा है। उनसे इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा हो नहीं पा रही है। उन्हें गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए और चूड़ी पहन लेना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये राजनांदगांव विधानसभा से लगातार रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनांदगांव की ये स्थिति है कि आज लोगों को सड़कों पर उतर के न्याय मांगना पड़ रहा है। उनका बेटा मर जा रहा है, उसको चाकू पड़ जा रही है। लगातार ऐसी घटनाएं नवागांव में हो रही है। तो यहाँ पर जो जनता की मांग है कि यहाँ एक पुलिस चौकी की तत्काल घोषणा एसपी को आकर यहाँ करनी चाहिए और तत्काल यहाँ पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया उन पे ऊपर होनी चाहिए। इस सब सारी घटनाओं के पीछे यदि सबसे बड़ा मैं कारण मानता हूं तो वो कारण है नशा। नशाखोरी जो हो रही है, आज शहर में खुलेआम शराब बिक रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, खुलेआम गली मोहल्लों में शराब बिक रही है, गोली बिक रही है, गांजा बिक रहा है और तरह-तरह के नहीं मालूम क्या सलूशन और क्या-क्या प्रकार के नशे होते हैं, वो सारे बिकाए जा रहे हैं। जिसके कारण जो युवा वर्ग है वो नशे के आदी होकर, जिस तरीके से हमारे साथी पार्षद ने बताया, राजा तिवारी ने, कि जो लोग यहाँ पर अंजाम देने आए थे वो कितने नशे में थे कि वो एक कुत्ता भी यदि उसे भूख रहा था तो उसे भी मारना चाह रहे थे, बच्चा भी दिख रहा था तो उसे भी मारने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि राजनांदगांव को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया गया इस सरकार में। और मैं यही मांग करता हूं कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें और इसके लिए प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे अपराधियों के ऊपर और जितने भी इस तरीके के अपराधी तत्व हैं उन्हें चिन्हांकित करके तत्काल जेल भेजने का काम करे। जी, तो कहीं न कहीं वार्ड में अराजकता का माहौल है और भारी हंगामा के बीच चक्का जाम भी हुआ है और आज ही पोस्टमार्टम करके शव को रायपुर से राजनांदगांव लाया गया और अभी भी देख पा रहे होंगे कि इस शव वाहन में शव रखा गया है और चक्के जाम यहीं पे किया गया और ये भी कह रहे हैं कि मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ कल चिखली चौकी में जाके ये और हंगामा करेंगे और इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कांग्रेसी भी नेता भी यहाँ आए हुए हैं। मैं सचिन दास की पड़ोसी बहन से भी ज्यादा बढ़ की हूँ मैं, है ना। खेलते कूदते थे। पहली ये बात है, पहला मर्डर उसका हुआ है ना। तो कहाँ गया था पुलिस? उसको इधर उधर दौड़ाए भटकाए, क्यों नहीं आया पुलिस? क्यों नहीं आया, है ना। उसको लेकर गए वहां हॉस्पिटल, मर गया बेचारा, जो भी जैसे भी हुआ। ना उसके घर पे आए, ना उसके लिए कोई केस नहीं किए। 5-5 घंटे तक उसकी माँ, बेटी, बहन वहां जाके बैठे थे, है ना, कुछ नहीं किए। दूसरी बात ये है, जब सुबह सुबह हम अपने आंख से देखी, जब दोनों पक्ष में, इधर राजपूत परिवार इधर वो भट्ट परिवार में लड़ाई हुआ, तो जब इधर राजपूत परिवार के लोग को जब पता चल गया था कि उन लोग के घर के मारने वाले हैं, घर के लोग को मारने वाले हैं, उन लोग जाके थाना कचहरी किए, है ना। यहाँ के पुलिस, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, वो दरवेश और सब भैया को बोलते हैं, सबने कोशिश किया, है ना। जब कोई नहीं मारा था, जब मर्डर ही नहीं हुआ था तो कोई इंसान नहीं आए, है ना। जब वो मर्डर हो गया तो क्यों आए हम लोग? उसको भी आना नहीं चाहिए था ना। एक बस रात भर क्यों खड़े थे वहां? क्यों खड़े थे? आज मैं बोल रही हूँ, कल मेरे को निकल के मारेंगे। मैं बोल रही हूँ, मेरे को निकल के मारेंगे, है ना। सीधी बात बोल रही हूँ, हाँ। क्योंकि जो सामने में आके बोलते वो नहीं मारेंगे तो उसके फैमिली के लोग मारेंगे, है ना। पर सच्चाई बात है,
है ना। क्या कि हम लोग 5 घंटे इसको बैठा के रखे, हम लोग इतना गुहार लगाए, क्या कि बेचारे मर गया। कौन मर गया? राकेश मर गया, उसका बच्चा छोटा सा है ना, अभी प्रेग्नेंट है उसकी वाइफ। पड़ोसी मर गया, संजय राजपूत का पापा मर गया। कौन करेगा हम लोग के लिए, बताओ ना भाई। जब पहले से शिकायत कर दिए, पहले से वहाँ केस हो गया, तो क्यों नहीं आए हम लोग? और जब वहाँ के मोहल्ले के लोग जब गए वहाँ, तो क्यों बंद कर दिए, है ना। इन लोग को डरना नहीं चाहिए, हम लोग तो पुलिस है, सबके लिए भलाई के लिए खड़े हैं ना। तुम लोग क्यों बंद कर दिए चौकी? हाँ, हम लोग का यही कहना है, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम लोग तीनों पक्ष से बोल रहे हैं। संजय राजपूत के पक्ष के भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, सचिन दास की तरफ से बोल रहे हैं। कोई किसी से कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, यही ला के तो हम लोग जलाएंगे जिंदा हम लोग को, है ना। अभी क्या चाहते हैं? वही चला रहे, फांसी चाहते हैं, मौत चाहते हैं। हाँ, सबको जितना मारे नशा करते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली इतने देर से खड़े हैं आप, डेड बॉडी बीच में खड़ी है। अभी वर्तमान स्थिति में किससे बात करना चाहते हैं? कौन आपसे बात करेगा, ऐसे कोई उम्मीद? वो तो हमको नॉलेज नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? रहने दो, हमको न्याय चाहिए। हमको पता, हम एक तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। जो उधर के 3 लोग मरे हैं, है ना, एक बाबू टोला में मरे हैं, एक यहाँ मरे हैं, 4 लोग जितने लोग मरे हैं, और जो लोग मारे हैं उसको हमको वो उन लोग को भी मौत चाहिए, उसको भी मारना चाहिए, उसको भी फांसी चाहिए, मौत के बदले मौत। फांसी होना। हाँ, मतलब हाँ। घर ले जाएंगे क्या करना है? नहीं, जब तक हमको लिखित में नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कोई नहीं जाएगा। लिखित मांगते हैं आप? जो बड़े सर है, हम लोग का बड़े सर है ना, कोई भी रहे, अधिकारी जो भी रहा है ना, बुलाओ, सांसद को बुलाओ, न्यायालय को बुलाओ, सबको बुलाओ। मतलब आपको असुरक्षा का डर है, इसलिए आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, सामने पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा चाहते हैं? हाँ, और ये भी लिखित में चाहिए हमको, कि ये नहीं कि हाँ लिखित में दे दिए तो उन लोग को बैठा के खिला रहे अच्छे, ये नहीं चाहिए। उन लोग को यहाँ खड़े करो, मौत के बदले मौत। हमको 5 दिन के अंदर उन लोग का मौत चाहिए। हमको भी सुनना है कि उन लोग मर गए, उन लोग को इनकाउंटर कर दिए। हाँ, हाँ।